हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी क्या कहूँ, एक आपके लिए मसाला लेके आई हूँ और वो मसाला जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ना आपको गरम मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको अलग से किचन किंग या चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करते एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको जो अलग अलग तरह के मसाले हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे मसालों से आपको झंझट मिल जाएगी और सबका मिला के एक ही मसाला काम करेगा, जो कि आप सब्जी में या किसी भी तरह की सब्जी में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें लेनी है। गाइस, पर ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बनाने का और क्वांटिटी उसमें कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वजह से ये वीडियो पूरा ही देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी चीज़ अगर कम ज़्यादा हो जाती है तो हो सकता है टेस्ट में फ़र्क आ जाए कुछ। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, और कितने दिन तक इसको आप स्टोर करके रख सकते हो, किस तरह से आप यूज़ करना है, वो मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगी। गाइज, मैं चलती हूँ आगे कि इस प्रोसेस की तरफ कि किस तरह इसको बनाना है और क्या सामान लेना है। चलिए आप मेरे साथ। दोस्तों, ये अब मैं बनाने जा रही हूँ कि ये किस तरह से बना। डायरी ज़रूर लेके बैठें, तो डायरी में आप नोट करते जाएं। तो ये मैंने लिया है सूखा धनिया, और ये आप क्वांटिटी भी आप लिखते जाना। तो ये मैंने 250 ग्राम मंगाया था, उसमें थोड़ा निकाल लिया, मतलब ये 200 ग्राम धनिया मैंने ले लिया है। और इसको 5 मिनट करीब इसको धीमी धीमी आंच में इसको भून लेना है। तो क्योंकि जो भूंजे हुए थोड़ा मसाले को जब भूंज के बनाते हैं ना, तो उनका टेस्ट भी अच्छा आता है और मसाले ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि मॉइस्चर उनमें नहीं रहता है ज़्यादा। तो ये हल्का सा भून लिया है, तो इसमें टेस्ट का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो अब जैसे धनिया को मैं भूंज ले रही हूँ, तब तक मैं दूसरे मसाले भी आपको बताऊँगी, क्योंकि देखना इसको इसलिए पूरा ज़रूरी है कि अगर आपने एक भी चीज़ छोड़ दी ना, आगे पीछे हो गई, स्किप करके देख लिया, तो फिर वो प्रोसेस सही से नहीं बनेगा और मसाले में टेस्ट नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे पता नहीं किस तरह से ये मसाले में स्वाद नहीं आया। लेकिन आप ये यकीन करना, धनिया, मिर्च, हल्दी आपको कुछ भी अलग से नहीं डालने की ज़रूरत है। सिर्फ ये 1-1.5 चम्मच 2 चम्मच मसाला डालो और सब्ज़ी तैयार है। ये देखिए, ये धनिया मैंने भूंज लिया है, और धनिया को भूनने के बाद अब मैंने इसमें ये जीरा रखा है। तो जीरा मैंने लिया था 100 ग्राम जीरा मंगाया था। तो अब आप देखना, आधा जीरा मैंने भून लिया, मतलब 50 ग्राम जीरा मैं भूंज रही हूँ, और 50 ग्राम मैंने अलग रख दिया है, जो कि बिना भुना हुआ जीरा है। तो इसमें अब जो सब्ज़ी में जैसे हम लोग जो जीरा भी डालते हैं ना, तेल में भूंजते हैं, तो हमें वो भी भूंजने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी है। तो ये मसाला इतना बढ़िया बना है, और सब्ज़ी भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि कितना कलर अच्छा आता है। और आप यकीन करिए, एक बार आप मेरे कहने से ज़रूर इस मसाले को तैयार करना। चाहे भले ही आप आधी क्वांटिटी में कर लेना, 100 ग्राम धनिया का जो मेज़रमेंट है आप उससे कर लेना, लेकिन आप बना के ज़रूर देखिएगा। आप खुद कहेंगे कि भाई हाँ, मसाला बहुत अच्छा है, और आपको 4-4 तरह के मसाले नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये मैं जीरा है जो इसको भून लिया। अब मैंने इन दोनों को निकाल लिया है परात में अलग। अब मैं सूखे मसाले आपको बता रही हूँ कि ये सूखे मसाले कैसे हैं। तो ये है काली मिर्च, है ना, और ये है लौंग। तो आप देखते जा रहे हो, और इनकी क्वांटिटी में मैं अभी बताऊँगी आपको कि किस हिसाब से आपको लेनी है। तो मैंने ये, क्योंकि मैं मसाला इकट्ठा लेके रखती हूँ, तो मैंने ये चमचे के इससे आपको अंदाजे से बता दिया है। तो इसकी जो क्वांटिटी होगी वो मैं आपको बताऊंगी आगे कि आपको दुकान से किस क्वांटिटी में लेना है। ये डाल दिया है लौंग और वो जीरा, और ये जावित्री है। ये जावित्री ये मार्केट में मिल जाती है, जहाँ पे मसाले मिलते हैं सूखे मसाले, वहाँ से। और ये चक्र का जो फूल आता है ना, एक चक्री जैसा फूल आता है, ये वो है। तो ये, और ये बड़ी इलायची है, ये देखिए। तो बड़ी इलायची है, तो इसमें ज़्यादा पीस थे, तो ये मैंने करीब, इसमें मैं गिनती करके इसलिए बता रही हूँ, इसमें मैंने 10 पीस इसमें डाल दिए हैं। ये देखो, मैं काउंट करके बता रही हूँ। तो ये मैंने 10 पीस बड़ी इलायची के डाल दिए हैं, और इसमें 1 चम्मच सौंफ है और आधा चम्मच मेथी है। और ये देखो, ये दालचीनी है। तो दालचीनी वैसे मसाले में अगर हम चाय में और उसमें पीते हैं तो टेस्ट में नहीं आता है, तो बच्चे नहीं पीते, तो मैं इस मसाले में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी है, बीपी के लिए। तो मैं इसमें दालचीनी भी डाल रही हूँ थोड़ी सी। तो अब चम्मच के उससे आपको अंदाज़ा लग गया। ये तेज़पत्ता है। तो तेज़पत्ता अगर 1-2 पीस कम ज़्यादा भी हो जाए तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। सबके मसाले थोड़े से, लेकिन ये क्वांटिटी में अगर आप रखेंगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट ये मसाला बन के तैयार होगा। तो ये अब इनको मैं धीमी आंच पे, अब ये कितना हो गया, अगर आप मार्केट से लाते हो ना, तो मिक्स मसाला आप मार्केट से 100 ग्राम की क्वांटिटी में ले आइएगा।
अगर 200 ग्राम धनिया में आप डाल रहे हो तो करीब 100 ग्राम मसाला ये सूखा आ जाएगा। तो 100 ग्राम मसाला आप सूखा ले आओ, वो मिक्स करके भी अपने हिसाब से दे देते हैं, पर मैं इकट्ठा ला के रखती हूँ, इसलिए मैं अपने घर से ही निकाला है मैंने। तो ये देखिए, अब इसको भी मैं भून रही हूँ धीमी आंच में। जो ये खड़े मसाले थे तो एक तरफ ये भुन रहे हैं और एक तरफ मैंने ये धनिया जो है वो थोड़ा सा भूंज लिया था, पहले ठंडा हो गया जीरा और धनिया, तो उनको एक ही परात में निकाल लिए थे मैंने। तो इसको अब मैं पीसने जा रही हूँ। तो साथ साथ में इधर धीमी आंच में मसाले भुंज रहे हैं, इधर मैं पीसना शुरू कर दे रही हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि मैंने सारे ही मसाले निकाले हुए हैं, ठीक है ना। तो आप एक डायरी में नोट कर लेना क्वांटिटी भी और मसाले भी क्या क्या चाहिए। ये देखो, अगर आपने एक बार ये मसाला बना लिया ना तो ये समझ लो कि आपका सब्ज़ी ऐसे झटपट 5 मिनट में आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देखना, ये इस तरह से मैं पीस लिया है और उधर मसाले भी मेरे वो वाले ठंडे हो रहे हैं थोड़े से, जब तक मैं ये पीसूँगी, क्योंकि थोड़ा सा चिपक जाता ना तो हिला के पीसना पड़ रहा है। तो क्योंकि ये ना मसाले इस तरह के, अगर आपने ये इसको बना के पूरा डब्बे में भर के रख लिया, ना किचन किंग चाहिए, ना चाट मसाला चाहिए आपको, ना गरम मसाला चाहिए, हल्दी मिर्च धनिया आपको कुछ भी नहीं चाहिए अलग से, हींग जीरा भी नहीं चाहिए, अब आप यकीन कर लीजिए। और 1 चम्मच 2 चम्मच डालो, सब्जी के हिसाब से आप जब डालेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अगर 4 लोगों की सब्जी है तो आराम से 1.5 से 2 चम्मच के बीच में आप ये मसाला डाल दो। और नमक तो आपको अलग से डालना पड़ेगा जैसा भी आप खाते हो, बाकी आपको कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सारा इसमें पड़ा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि धनिया मिर्च हल्दी सब डालते हैं, आजकल बच्चों को भी मसाले का आइडिया नहीं होता, आप उनको भी बना के दे सकते हो। तो क्योंकि नई जनरेशन है, बच्चे खाना ना नहीं बनाते बहुत ज़्यादा, उनको नहीं आता, तो आप घर से बना के ये दे दो और उनको बता दो कि बेटा आप अलग से कुछ नहीं डालना, आपको सिर्फ नमक और ये वाला मसाला डालना है। और फ्लेवर इतना बढ़िया आता है कि अब आप जब खाएंगे ना तो आप खुद ही मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ये कैसा बना है। सो गाइज़, ये इसको बना के ज़रूर देखना आप। ये पिस गया है मसाला, इसको जो खड़े मसाले थे ना वो भी मैंने पीसने शुरू कर दिए हैं। और मैं सभी मसालों को ना एक परात में, मैंने बड़ी परात में निकालना शुरू कर दिया है। अब वो मसाले पे, ये जो जीरा है ना ये बिना भुना हुआ है, 50 ग्राम जीरा मैंने भूंज के डाला है, और ये 50 ग्राम जीरा है जो कच्चा है जिसको मैं पीस रही हूँ। तो आपको ये आधा आधा जीरा दोनों जगह कर लेना है, पूरा ही भून के मत डालना, क्योंकि कच्चे का अलग टेस्ट आता है और भुने हुए का अलग आता है। तो मैंने आधा भूंज लिया है, आधा मैंने ये कच्चा डाल दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें और क्या क्या डालना है। तो इसमें हो गए सूखे मसाले, धनिया और जीरा। अब ये मैंने हल्दी डाली है, तो हल्दी मैंने 100 ग्राम का पैकेट मंगाया था तो मैंने डाली, फिर ये रखी थी मैंने, इसको भी डाल दिया है। तो 100 ग्राम हल्दी हो गई, और ये हो गई लाल मिर्च कुटी हुई। मैं लाल मिर्च को यूज़ करती हूँ, तो वैसे मैं घर पे भी पीसती हूँ, लेकिन अभी मैंने था नहीं तो मंगवाया था। तो ये मैंने 75 ग्राम डाली है, 75 ग्राम मैंने लाल मिर्च डाली है। और ये कसूरी में जो कलर के लिए लाल मिर्च आती है ना, तो 25 ग्राम के करीब ये डाल दिए। मतलब 100 ग्राम मिर्च में मैंने, जो 100 ग्राम लाल मिर्च होनी चाहिए थी, तो 75 ग्राम कुटी हुई और 25 ग्राम वो कलर के लिए डाली है। और ये डाल दिया मैंने अमचूर, 1 से 1.5 चम्मच 2 चम्मच, अगर आपके यहाँ खट्टा खाते हैं तो 2 चम्मच डाल दो, और अगर कम खट्टा खाते हैं तो आप थोड़ा आधा चम्मच कम कर दो। और ये मैंने डाल दी इसमें हींग, तो करीब 2.5-3 चम्मच के करीब मैंने इसमें हींग डाल दिया। अब हमें अलग से अब हींग भी नहीं डालना, सब्जी में जीरा भी नहीं डालना। अभी मैं सब्जी बनाऊँगी ना, फिर आप देखिएगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप पूरा वीडियो देखना, क्योंकि तभी आपको प्रोसेस समझ में आएगा, इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। अच्छा, पैसे में भी बहुत मतलब हो जाता है ये, क्योंकि अलग अलग मसाले लेने हैं हमें, कोई 70 रुपये का आता है, कोई 65 का आ रहा है, कोई 50 का आ रहा है। तो हमें कुछ नहीं, ये सूखे मसाले लेने, एक तो हेल्दी भी है, एक हमने साफ़ सुथरे करके इनको कर लिया है सुखा के, है ना। तो अब ये मैंने इसको सबको पीस के मिक्स कर लिया, और अब इसको मैं छान रही हूँ। छन्नी से इसलिए छान रही हूँ क्योंकि बहुत बारीक जैसे नहीं होता है ये, तो देखो काफ़ी मोटा मोटा इसमें निकल रहा है। तो ये मैंने इसमें छाने ले रही हूँ, और छानने से क्या होगा कि सारा मसाला एक साथ मिक्स हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर से डाला ना, चम्मच से चलाएंगे तो कहीं पे हल्दी रह गई है, कहीं पे जीरा रह गया, कहीं हींग रह गई। अब इस तरह से अगर मैं इसको छलनी से छानूंगी ना, तो ये पूरा मसाला एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में ये मिक्स हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ सूखा है, इसको मैंने दोबारा से, ये देखो कितना इसमें निकल के आया है। अब इसको दोबारा पीस रही हूँ। आप देख रहे हो कि ये कितना मसाला तैयार हो गया है। आप देखो आपके घर में कितनी सब्जी बनती है, 2 टाइम बनती है, 1 टाइम बनती है, 4 लोग 6 लोग, वो क्वांटिटी आपके फैमिली के हिसाब से है कि ये कितने दिन चलेगा। लेकिन आप ये मानो कि अगर 4 से 5 लोगों का खाना बन रहा है तो ये 2 चम्मच मसाला आप डाल दो,
और बिल्कुल परफेक्ट, ना मिर्ची ज़्यादा होती है, ना इसमें जीरा, ना हींग, कुछ नहीं डालना। तो ये देखो काफ़ी मसाला। अब इसको क्या है कि छान लिया है ना हमने, और छान के एक सार हो गया है। अब इसको हम करके रख देंगे। थोड़ा सा ये है कि मोटा ज़्यादा निकला है, बारीक नहीं हुआ है। तो इन मसालों से क्या हो जाता है ना कि एक तो हमें सारी मसालदानी नहीं निकालनी है कि हल्दी का अलग, इसका अलग, उसका अलग, सब चीज़ें एक साथ मिला दी हमने। अब ये मैंने कांच का जो है बर्नी ली है, तो इसमें कांच में रखने से एक तो मैं प्लास्टिक यूज़ करना मैंने बंद कर दिया है। बहुत कम कंटेनर मेरे पास प्लास्टिक के मिलेंगे, मैं कांच के यूज़ करती हूँ। तो मसाले तो खास करके आप कांच के में रखें, क्योंकि उसमें इनकी जो खुशबू है ना, जो कुदरती में जो ऑयल वगैरह होता है मसालों में, आप जानते हो, तो वो बरकरार रहता है। क्योंकि प्लास्टिक थोड़ा सा नहीं सही रहती है। तो धीरे धीरे अगर आपकी किचन में प्लास्टिक है तो उसको धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत कॉस्टली नहीं आते हैं। और ये मैंने छोटे जो डेली यूज़ के लिए मैं इसमें रख लेती हूँ, ये छोटी वाली शीशी है तो इसमें रख देती हूँ, तो ये काफ़ी टाइम चल जाता है। और बार बार खोलो तो ये बड़ी वाली इसको मैं पैक करके रख दूँगी। जब ये ख़त्म हो जाता है छोटे का, तो फिर मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। अब मैं सब्ज़ी में इसको कैसे डालूँगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। आपको अभी लग रहा होगा कि अरे ये डाल के तो फिर अगर और कुछ नहीं डालेंगे तो पता नहीं कैसा, तो इतना बढ़िया उसका कलर आता है, इतना अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार होती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये मैंने मिक्स मसाला डाला है या मैंने अलग से डाला है। तो ये मैंने यहाँ पे होममेड मसाला लिख के रख दिया है। तो इसे आप पोहे में डालिए, आप सब्जियों में डालो, हरी सब्जी में डालो, किसी भी सब्जी में आप डाल सकते हो। पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है कि इसको मतलब सिर्फ सूखी सब्जी में डालो या उसमें डालो, नहीं। अब ये मिक्स वेज, ये जो मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज की सब्ज़ी है, तो ये मैंने अभी देखना आप इसमें क्या, सिर्फ मैंने तेल डाला है और तेल गर्म होने के बाद ये मैं इसमें सब्ज़ी और ये प्याज मैंने काट के रखा है तो ये डाल दूँगी। ना मैंने जीरा डाला है इसमें, डालूँगी ना मैं इसमें हींग डालूँगी। आप ये देखो कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं ना जो वो मैंने मसाले में डाल रखी हैं, तो उनका फ्लेवर अलग ही निकल के आ रहा है। और जब आप भून के मसाला पीसते हो ना तो एकदम से बढ़िया खुशबू इतनी अच्छी आती है। ये देखो अब सिर्फ यही वाला जो मैंने भर के रखा था ना, अभी आप देख रहे हो ये वही है। अब मैंने इसमें क्या, ये सब्ज़ी डालूँगी। ये देखिए तेल गरम हो रहा है ना, थोड़ा सा ये डाल दिया। तो आप बनाना और मुझे बताना ज़रूर। और ये मैंने सब्ज़ी डाल दी है और ये थोड़ा सा इसको, क्योंकि इसमें पानी तो पड़ता नहीं है इस सब्ज़ी में, ये तो भाप में ही बन जाती है। तो मसाला, नमक इसलिए मिला के नहीं रखती क्योंकि नमक सबके यहाँ अलग अलग खाया जाता है। और इसमें मैंने धनिया मिर्च कुछ नहीं डाला। ये देखो ये मैंने डाल दिया है। ये देखिए करीब 1 चम्मच, अगर स्टील की चम्मच आप लोगे तो ये 1 चम्मच जितनी क्वांटिटी हो गई है। और मैंने ये थोड़ी सी और डाल दी, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे घर के ये इतनी सब्ज़ी के हिसाब से ये 1.5 चम्मच मसाला सफिशिएंट है। अगर आपको थोड़ा सा मसाला ठीक चाहिए तो आप 2 डाल दो, बस 2 से ज़्यादा मत डालो, 2 में बहुत परफेक्ट बन जाए। और ये डाला मैंने नमक। और अब आप देखना जब ये सब्ज़ी बन जाएगी तो बिल्कुल इसमें नेचुरल कलर आएगा। इसमें कहीं से नहीं आपको लगेगा कि मैं 4 डब्बियाँ खोल के मसाले डालूं, क्योंकि जल्दी भी होती है काम की, और जो वर्किंग हैं उनको जल्दी जाना होता है तो फटाफट से 1 डब्बा निकाला डाला। ये देखो आप, अभी आपके सामने ही मैंने सब्ज़ी तैयार की है और इसका आप कलर देखो, कलर बिल्कुल इसी तरह से आया है कि ना इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, ना इसमें कोई भी सब्ज़ी मसाला अलग से, ना आप देख रहे हो कि मैंने कुछ नहीं डाला। सो गाइस ये जो है मसाला बन के तैयार हो गया है और ये मैंने इसमें बर्नी में भर के रख दिया है क्योंकि कांच की है। और ये डेली यूज़ के लिए मैंने निकाल लिया है और इसमें ये लिख दिया। तो आप ये वाला जो मसाला है इसको सब्जी में सीधा ऐसे ही डाल दो, सिर्फ इसमें नमक मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि नमक मैंने नहीं डाला है। तो ये इस तरह से कांच के उसमें रखो ना, इसकी बिल्कुल खुशबू ऐसे ही बनी रहती है और फिर आपको कोई अलग से मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज ये जो पूरा प्रोसेस है मैंने बनाया है, तो इसको आप एक डायरी में लिख के रख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, क्योंकि डायरी में आप लिख के रख लोगे ना तो क्वांटिटी कम ज़्यादा, जैसे आपने ज़्यादा बनाना है तो इसकी क्वांटिटी डबल कर लेना, आपने कम बनाना है तो पहले थोड़ा बना के देख लो, आप 100 ग्राम का बना के देख लो, 200 ग्राम का बना के देख लो, और फिर आपको क्या चीज़ कम ज़्यादा लगती है उस हिसाब से आप फिर इसको बढ़ा लीजिएगा। तो क्योंकि इससे ना बहुत काम भी हल्का हो जाता है और मसाले अपने घर के बने हुए होते हैं, तो सारी चीज़ें हमें पता होती हैं कि हमारे घर में कैसा खाया जा रहा है, उसी तरह से हम सारी चीज़ें डाल सकते हैं। सो गाइस थैंक यू, बाय बाय। और मेरे जो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस चलती हूँ अब मैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू।